जय जोहार संगवारी हो, आप मन के स्वागत है हमार आज के ये मज़ेदार वीडियो में। और आज हमन बात करबो इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में समझ में नहीं आवत होही तो हमार सादा सिंपल शब्द है भाषा सीखना। भाषा सीखना एक सामान्य बात है, सब जन या दुनिया के हर एक आदमी कोई न कोई भाषा जानते। जैसे हमन छत्तीसगढ़ियान तो हमन छत्तीसगढ़ी में बोलथन, हिंदी में भी बोलथन, है ना। और कभू कभू इंग्लिश में भी बोलथन, जिन जिन इंग्लिश में के बारे में जानते वो इंग्लिश में भी बोलते। तो ये तीनों कोई अलग नो है, ये तीनों भाषा हरे। और ये भाषा को उपयोग हमन करथन एक दूसर ला अपन विचार ला पहुँचाए बर। तो हमन एक ही भाषा ले लेथन, छत्तीसगढ़ी ले लेथन या हिंदी ले लेथन। चलो छत्तीसगढ़ी में हमन कम लिखथन तो हिंदी ले लेथन, काबर हमन सामान्यतः हिंदी भाषा में पढ़थन लिखथन। तो अब हमन हिंदी की बात करबो कि हिंदी भाषा हमन कैसे सीखें। तो कोई भी भाषा, हिंदी का कोई भी भाषा दुनिया के सीखे के 4 चरण होते। पहला चरण होते सुनना। जब कोई बच्चा छोटे से थे जन्म लेते तो वो अपन माँ से, अपन पापा से, अपन भाई बहन से वो बहुत से शब्द सुनते रोज। बोला तो ही भले बोला शुरू में समझ में नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे बहुत से शब्द समझ में आते कि चल तो बैठ जा, है ना। हिंदी में बोलो तो मेरे साइड देखो, मेरे तरफ देखो, मुझे देखो, यहाँ बैठ जाओ, पानी पीना है क्या, ऐसे टाइप में बहुत से शब्द वह सुनत जाते। तो ये का होते सुनना। तो सुन सुन के बच्चा के दिमाग में बहुत से शब्द आ जाते। ओकर बाद वो बच्चा का करे के प्रयास करते, वही शब्द ला बोले के प्रयास करते। तो पहला क्रम होते सुनना। दूसरा क्रम होते वो सुने हुए शब्द ला अपन मुंह से बाहर निकालना, मतलब बोलना। तो 2 हो गए। अब सुनना और बोलना के बाद बच्चा जिन्हें स्कूल जाते, स्कूल जाए के बाद बच्चा पुस्तक ला पढ़ना सीखते। तो पढ़ना सीखते मतलब ये है कि कोई भी लिखे है ओला वो जो भी ज्ञान है या जो भी बात है ओला पढ़ के समझ जाते। अब पढ़ लिस, अब पढ़े के बाद वह सीखते लिखना। अब वो अपन जिन विचार है ओला लिख के व्यक्त करे सीखते। तो अब एमा मैं शुरुआत में बोले हाँ इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट का होते तेन ला थोड़ा समझ लेथन। इनपुट के मतलब होते ऐसे कुछ जानकारी जिन बाहर से हमार दिमाग में आते, और आउटपुट ये होते जिन हमारे दिमाग में है वह दिमाग से बाहर निकलते। तो हमारे दिमाग से जब बाहर निकल ही तब कोई न कोई मिल ही होला, है ना। मतलब ये है कि हम जब ग्रहण करथन तो इनपुट है, और हम बाहर जो निकालथन दूसरा बताथन वह आउटपुट है। अब मैं शुरू से समझाए के कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चा शुरुआत में सुनते तो वो सुनते मतलब का होते, ओकर माँ के जिन शब्द है, ओकर पापा के, भाई बहन के जिस शब्द है ओकर दिमाग में जावत जाते। तो जावत मतलब इनपुट हुआ जाते, ओकर दिमाग में संग्रहित हुआ थे। अब बहुत सारा संग्रहित होए के बाद वो बच्चा वही शब्द ला निकाले की कोशिश करते। तब वो का हो गए बोले के कोशिश कर रहे थे। तब बोलना मतलब आउटपुट, मतलब सुने के कोशिश करी से तेन इनपुट है। सुने के सीखी से बहुत शब्द वो सुन के ओकर दिमाग में संग्रहित हुई से वो इनपुट है। और सुने के बाद जब वो स्वयं बोली से बोला बाहर निकालिस वो आउटपुट है। अब ये समझ गए हो इनपुट और आउटपुट। अब जब बच्चा कोई पुस्तक ला पढ़े सीखिस तब पढ़ के काय करिस वह ज्ञान अर्जित करिस। मतलब कि वो बात में पुस्तक में या वो पढ़िस ते का लिखे है तेन ओकर दिमाग में गीस। अब वो काय करही तो ये एक प्रकार के इनपुट हो गए, है ना। पुस्तक से जो ज्ञान है ओकर अंदर में गीस है। अब वो काय करिस लिखे ओला जिन पढ़िस तेन ला लिखिस। तो लिखिस तो का हुई, अब वो अपन दिमाग से निकाला थे जिन पढ़ के सीखे तेन ला कि मैं ऐसे ऐसे पढ़े रहे हूँ, अब ऐसे ऐसे वो बात ला मैं लिख सकता हूँ। तो अब लिखा थे तेन का है आउटपुट है। अब मोला बताओ शुरू से हम मन बात करबो, जब वो सुनिस इनपुट होइसे तब का बाहर वाला कोई आदमी पता है क्या कि जे हमन बोले हन तेन दिमाग में संग्रहित होइस कि नहीं होइस। मतलब वो सुन के समझ गए कि नहीं समझे, या वो बात ला दिमाग में चल दिस कि नहीं चल दिस, कोई नहीं समझ सका। इनपुट ला कोई बाहर वाला समझ नहीं सका कि ओकर दिमाग में जात है कि नहीं जात है। कब तक समझ नहीं सका, जब तक ओला आउटपुट करके टेस्ट नहीं करी। जैसे मैं अगर कुल बोले हूँ, है ना, कि ते हाँ कोई भी नाम बोल दे, जैसे राम है तो राम बोल तो वो सुन ली दिमाग में। अगर समझ गए तो हो सकता है, अगर समझ गए तो वो बच्चा बोले की कोशिश करी राम ऐसे। तो एक ऐसे का समझ में ऐसे कि हमारा पता चल गया हाँ इनपुट हो चुकी है, तभी आउटपुट हो है ना। तो ये होते। वैसे ही जब कोई बच्चा कोई पुस्तक ला निकाली और मन में पढ़ी तब हमन कैसे जानबो कि बच्चा पुस्तक ला पढ़ के समझत कि नहीं समझत है। नहीं समझ सकन जब तक हमन आउटपुट करबो कि ओला बोलबो कि काय समझे, चल तो बोल के दिखा। तो वह बच्चा अगर बोल के दिखा दिस तो हमन समझबो हाँ पुस्तक ला पढ़ के वो समझ लिस। या लिख के दिखा दिस तब वो हमन समझ लेबो। लिख के दिखाना भी कहा है आउटपुट है। तो सुनना और
पढ़ना, ये दोनों है इनपुट है, दोनों से बच्चा के अंदर में दिमाग जाते हैं या जानकारी इंफॉर्मेशन जाते हैं। और बोलना और लिखना ये दोनों आउटपुट है। ये दोनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इनपुट हो है कि नहीं हो। तो मोर एक कहे का मतलब ये है कि अगर हमन कोई चीज़ के नॉलेज रखना चाहतन या कोई चीज़ में अच्छा बोलना चाहतन, है ना, जैसे मैं मान ले कोई भाषण देना चाहता हूँ, तो ऐसे जाके मैं कोई भाषण नहीं दे सकूँ। सबसे पहली मोला इनपुट करे लगी, वो भाषण में काय देना है मोला सीखे लगी, ज्ञान अर्जित करे लगी, तब मैं हाँ आउटपुट दे सकूँ, है ना। तो अधिकतर हमन हाँ कुछ करना चाहतन या कुछ दिखाना चाहतन, लेकिन पहले ग्रहण करना नहीं चाहन। तो ग्रहण जब तक नहीं करबो तब तक ओला हमन बाहर निकाले नहीं सकन। जैसे कोई बच्चा सुन ही नहीं तो वो बोल भी नहीं सका ठीक से, जैसे कोई बच्चा पढ़ ही नहीं तो वो लिख भी नहीं सका ठीक से। तो कोई भी भाषा ला सीखना है हमन ला तो पहले इनपुट करे प्रयास करना चाहिए, तब आउटपुट के प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा ऐसे सीधा कुछ सुने नहीं है, चल तो थोड़ा सा इंग्लिश बोल के दिखा, अब बेचारा कभी इंग्लिश बोले है कोई तेरा सुने नहीं है, कैसे बोली, तो ये गलत तरीका हो जाते। तो आज बार संगवारी हो इतने ही, कल के वीडियो में या अगला वीडियो में हम फिर मिलबो, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।